इस्लाम में दो बहनें एक मर्द के निकाह में नहीं रह सकती, इसीलिए असगर ने नुसरत बाजी को तलाक दे दी है। मैं खत पढ़कर ढह गई थी। अम्मी ने मुझसे आकर वो खत छीन लिया था। फिर ना जाने क्या हुआ और क्या नहीं, क्योंकि मैं तो बेहोश हो चुकी थी। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने पांचों भाइयों को अपने पास खड़े हुए पाया था। वो मुझसे अहद करने आए थे कि वो असगर और नाजिया को पाताल से भी निकाल लाएंगे और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे, मगर मैंने अपने भाइयों के सामने हाथ जोड़ दिए थे। मैं बोली कि आप मुझ पे ये सितम हरगिज़ मत कीजिएगा। मैं ज़िंदगी में दोबारा उन दोनों का कभी सामना नहीं करना चाहती। फिर उस दिन के बाद नाजिया और असगर का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया था और मेरी ज़िंदगी का इम्तिहान भी अब शुरू हो गया था। मेरे वालिदैन मेरा रिश्ता ढूंढने तो लगे, लेकिन लोग कहते हैं कि अगर आपकी बच्ची में इतने ही गुण होते तो उसको तलाक ही क्यों मिलती। मुझे बहुत बार धुतकार सहना पड़ी थी। मैं दिन भर सबसे छिपती रहती थी, मगर जो ही रात होती मैं अपने दिल के फफोले फोड़ने बैठ जाती थी। सारी सारी रात रोती रहती थी। फिर मेरा इम्तिहान ख़त्म कर दिया गया था। मेरे लिए शफीक का रिश्ता आ गया और मैं शादी करके उनके घर आ गई। उन्होंने मुझे दुनिया भर का प्यार दिया, चाहत दी, मुझे मान दिया, सम्मान दिया, सब कुछ दिया, लेकिन मैं अपने अंदर से वो अजियत ना निकाल सकी जो मुझे मेरी बहन ने दी थी। मैं हर बार उसी वाक़े को याद करके अपने आप को तड़पाती, अपने आप को परेशान करती कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आखिर मैंने उनका बिगाड़ा ही क्या था। मेरी सगी बहन ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, यही मैं सोचा करती थी। बस यही मेरी ज़िंदगी हो गई थी। मुझे शफीक बहुत प्यार करते थे, लेकिन मैं अपने दिल से ये सब चीज़ें निकाल नहीं पा रही थी। अपने शौहर को हर लड़की से बचा बचा कर रखती थी। मुझे हर औरत पर शक होता था, इसीलिए मैंने हारून के लिए खुद से कोई रिश्ता नहीं ढूंढा था। मैंने शादी का इख्तियार उसके हाथ में दे दिया था। मैं बोली कि तुम ही लड़की देखकर शादी करके बहू को घर ले आओ, मगर मेरी एक शर्त है कि लड़की शरीफ हो और पर्देदार हो। हारून ने मेरी बात को पल्लू से बांध लिया था। वो एक बहुत ही ज़्यादा पर्देदार लड़की को ब्याह लाया था, मगर आज उस लड़की के पर्दे का भी भांडा फूट गया था। मैं खामोशी से कमरे से निकल गई थी। मैंने पोते को हाथों में लिया और प्यार किया। हारून भी बहुत खुश लगता था। 3 दिन के बाद बहू घर आई थी। अब वह बेहतर लगती थी। मैं उसके पास ही बैठी अपने पोते से प्यार कर रही थी जब मैं बोली, नाजिया कैसी है। मेरी बहू की सिर्फ आंखें ही मुझे नज़र आ रही थी। उनमें बड़ी बेचैनी सी थी। वो खामोश ही रही थी। मैं बोली, सच बता, क्यों नहीं मुझे बता रही थी तू, सच क्यों नहीं बता रही थी। वो रोते हुए बोली, नाजिया तो 10 बरस पहले ही कैंसर की मर्ज में मुब्तला होकर अपनी जान गंवा बैठी है। मरते दम तक उसके लबों पर सिर्फ आपका ही नाम था अम्मी। वो कहती थी कि मुझे इशरत की बात खा गई है। मुझे कुछ भी नहीं मिला उस मोहब्बत से। अपने रिश्ते गंवाए असगर को पाने के लिए, मगर असगर भी मेरा ना बना। असगर ने भी मेरा साथ ना दिया। मेरी जो बहू थी जिसका नाम नसरीन था, वो दरअसल मेरी बहन नाजिया और मुझसे जो शादी कर चुका था असगर, उन दोनों की ही बेटी थी। मैंने जब नर्स से कहकर उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगवाया था तो मैं बिस्तर पर नसरीन की जगह नाजिया की जवानी देखकर हैरान रह गई थी। नसरीन तो हूबहू अपनी माँ की कॉपी थी। वो अपनी माँ की जैसी, यानी मेरी बहन जैसी ही दिखती थी। मैं उसे देखकर ही अपने पास्ट में चले गई, अपने अतीत में चले गई और अतीत के वो सारे जख्म फिर से ताज़ा हो गए। नसरीन की बात सुनकर मैं हैरान हो गई थी। मैं बोली, क्या मतलब। नसरीन रोते हुए दास्तान सुनाने लगी थी। वो बोली, मैंने जब से होश संभाला था हर वक्त अपने वालिदैन को लड़ते और झगड़ते पाया था। कभी दोनों सुकून से नहीं रहते, हमेशा लड़ते झगड़ते रहते, एक दूसरे से बेजार रहते, एक दूसरे से दिन रात लड़ते झगड़ते रहते, कभी मोहब्बत से एक दूसरे से पेश ना आते। बस उनकी बनती ही नहीं थी। अब्बू अम्मी दोनों एक दूसरे से बेजार रहते थे। वो अक्सर कहते थे कि मैंने तुम जैसे कोयले की खातिर इशरत जैसा हीरा गवा दिया है। अब्बू आपको भूल नहीं पाए थे। आपके रखरखाव के बहुत ज़्यादा गर्विदा थे। अम्मी को हर बार ताना देकर वो यही कहते थे कि मैंने तुझ जैसी औरत के चक्कर में इशरत के प्यार को ठुकरा दिया,
उसकी मोहब्बत की बेइज्जती की। अब्बू कभी भी आपको भूल नहीं पाए थे अम्मी, आपके रखरखाव के बहुत दीवाने थे। अम्मी इसी गम को दिल से लगाकर इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। फिर मेरी और हारून की शादी भी बड़ी अचानक से हो गई थी। जब मैं रुखसत होकर आई और आप पर नज़र पड़ी तो मेरी पूरी कायनात ही हिलकर रह गई थी, क्योंकि आपकी बहुत सी तस्वीर हमारे घर में भी मौजूद थी। मैंने हारून को सारी दास्तान सुनाई तो हम इस फैसले पर पहुँचे कि मैं हर वक्त बुर्का पहन कर रखूँगी, वरना बिला वजह आपको अजियत होगी, आपको तकलीफ़ होगी, आपको अपना अतीत याद आ जाएगा। बस इसी वजह से मैं बुर्का ओढ़े रखती थी और आप मुझे तलाक दिलवा देती। इसीलिए शायद हारून भी नहीं चाहते थे कि मैं आपको अपनी शक्ल दिखाऊं। हारून ने मुझसे वादा लिया था कि मैं अपने वालिद से कोई राब्ता नहीं रखूंगी। मैंने ये वादा निभाया भी था, मगर फिर अब्बू ज़िद करने लगे कि वो आपकी एक झलक देखना चाहते हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। वो आपसे मिलना चाहने का बहुत कोशिश करने लगे थे। इसीलिए अब्बू छिपकर बुर्का पहनकर घर आते थे। मैं ये बात हारून से इसलिए छिपाती थी क्योंकि हारून मुझे मेरे घर वालों से मिलने से रोकते थे। आह, क्या तल्ख माजी मेरी नज़रों के सामने घूम गया था। मेरा अतीत आज मेरा सब कुछ बनकर मेरे सामने आ गया था। मैं नसरीन से बोली, नसरीन, मैंने अपने पोते की खुशी में असगर और नाजिया को माफ़ किया। तुम 100 बार जाकर अपने बाप से मिलो। मुझे तुम दोनों से कोई शिकवा शिकायत नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है, मगर मेरे मरने से पहले कभी अपने बाप को इस घर में ना आने देना। मैं उनका सामना नहीं कर पाऊंगी। नसरीन ने उठकर मुझे गले लगा लिया था। हारून ने भी मुझसे माफ़ी मांग ली थी। मैंने दिल बड़ा कर लिया था। मैं माजी के एक बुरे वाक़ये को दोबारा अपनी ज़िंदगी उजाड़ने नहीं देना चाहती थी। मेरा बेटा और पोतियाँ और पोते ही मेरी ज़िंदगी हैं। इस कहानी में ये बताना चाहती हूँ मैं आपको कि अगर इंसान किसी के साथ गलत करता है, किसी की मोहब्बत को अगर ठुकरा भी देता है, किसी की मोहब्बत की तौहीन भी कर देता है, तो कहीं ना कहीं उस धोखे का बदला उसे दुनिया में ज़रूर मिलता है। जिस तरह असगर ने मुझे धोखा देकर नाजिया के साथ झूठी मोहब्बत का इजहार करके अपनी ज़िंदगी मुझसे अलग कर ली, मुझे तलाक दे दी, वो भी बिना वजह के, तो उसको उसकी सज़ा ज़रूर मिली। ना वो नाजिया का हो चुका, ना ही मेरा बन सका। और इस तरह नाजिया, मेरी और असगर तीनों की ज़िंदगी में भूचाल तो आया, लेकिन अल्लाह ने मेरे लिए बेहतर असबाब पैदा किए और मुझे शफीक जैसे एक सच्चे हमसफ़र से मिलाया, जिसने मुझे हारून जैसा एक बेटा दिया। और मेरा बेटा भी बहुत काबिल तारीफ़ था। मेरी अजियत की वजह से ही उसने अपनी बीवी को दिन रात बुरखे में रहने को कहा था। वाकई अच्छे काम के अच्छे नतीजे मिलते हैं और बुरे काम के बुरे। नाजिया और असगर को अजियतें मिली और मुझे खुशियाँ ही खुशियाँ मिली। आज मेरी पोतियाँ, पोते, मेरी बहू और मेरा बेटा, हम सब खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरी बहू जब जाती है उसके बाप से मिलकर आ जाती है, लेकिन उन्हें यहाँ आने की अभी तक मना दी है।